नमस्कार. अब्दुल रजाक या बिल्डिंगमध्ये आम्ही आज आलो. गुलजार नगर एरिया आहे. इकडे आम्हाला रिस्पॉन्स खूप छान मिळाला आणि सगळ्या बिल्डिंगमध्ये जेव्हा आम्ही जाऊन आलो तेव्हा सगळ्यांचं सहकार्य पण खूप छान आहे. नमस्कार. आज आइए बात करते हैं बीमारियों की. हालांकि भिवंडी शहर में ऐसी कई बीमारियां देखने को मिलती हैं और बीमारियां अलग अलग ढंग की होती हैं. दिमागी बीमारियां मतलब दिमाग में कोई बीमारी हो नहीं, सोच की जो बीमारियां होती हैं. भिवंडी शहर में देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो बीमारियों से भी बढ़कर हैं. यूँ समझ लीजिए कि कैंसर जैसा गैर कानूनी बिल्डिंगों में घर खरीदना बिना सोचे समझे, ये भी एक बड़ी बीमारी है. हालांकि आज हम बात करने वाले हैं छोटी चेचक की यानी मीजल की. मगर भिवंडी शहर में जो और समस्याएं हैं, साफ पानी ना मिलना, और भिवंडी शहर में एक बड़ी बीमारी ये फैली हुई है लाट का माल, डेट एक्सपायर. और अभी अभी देखने में आ रहा है कि भिवंडी शहर में कंपनियों से जो सब्जी सरकारी निकलती है जिसकी डेट खत्म है उसे डंप करना है ले जाकर, वो भी भिवंडी शहर में बड़े धूम से बिक रही है. तो इस तरह के सामानों को लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अपने खाने पीने के लिए. तो बीमारी की एक वजह ये भी है. बहरहाल हम बात कर रहे थे चेचक. मौलाना असद कासमी साहब मौजूद हैं जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं और आज हम उनसे जानेंगे कि जो फिलहाल भिवंडी शहर में चेचक यानी मीजल की जो बीमारी बड़ी तेज़ी से फैल रही है उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं. शुक्रिया खान फ़खर आलम साहब. आपके टीवी के माध्यम से शहर को ये मैसेज देने का मौका मिला कि मीज़ल्स यानी कि खसरा, छोटी चेचक इन दिनों भिवंडी शहर में बड़ी तेज़ी से फैल रही है और बड़े पैमाने पर फैल चुकी है. ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक अब तक भिवंडी शहर से जहां कुल 275 केसेस इसके रिपोर्ट हुए हैं, उनमें से 110 जो सस्पेक्टेड केस थे उनके जो ब्लड का नमूना टेस्ट करने के लिए हाफकिन बम्बई लेबॉर्ट्री को भेजा गया था. उनमें से कुछ 47 की रिपोर्ट आज अपडेट है, अब तक आ चुकी है जो पॉजिटिव है. यानी कि 47 बच्चों को मीजल्स खसरा हुआ है. सवाल ये है कि ये बीमारी पहले से भी होती रही है और पहले से भी इस सिलसिले में थोड़ी सी गलतफहमी लोगों की ये रही है कि ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, इसका कोई इलाज नहीं, अपने आप चली जाएगी, घरों में आ गई तो साइलेंट, उसका नाम मत लो, उसका जिक्र मत करो, ये देवी है, ऐसा भी कुछ कम्युनिटी में कर सकता है. लेकिन जदीद साइंस ने जैसे और बहुत सारी बीमारियों के डिटेक्शन और इलाज बतला दिए, इस बीमारी के ताल्लुक से भी अगरचे इस बात को माना जाए कि ये बहुत डेंजर ख़तरनाक तो नहीं, लेकिन इस बीमारी के होने के बाद ये अपने पीछे जो साइड इफ़ेक्ट छोड़कर जाती है, 3 तरह के कॉम्प्लिकेशन इसके अंदर होते हैं. यानी कि ऐसा वायरस बदन में छोड़ के जाती है जो हमारे बदन और सिस्टम की क़ुव्वत मुदाफ़ियत को, इम्यूनिटी पावर को डैमेज करती है और उसके बाद 3 तरह की बीमारियां इस बच्चे को हो सकती हैं. नंबर 1 उसको डायरिया यानी कि जुलाब हो सकता है, ये भी बड़ी डेंजर बीमारी, ख़तरनाक है. इसके अलावा दिमाग का टीबी, जो कि आमतौर से 5 साल से पहले ही ये मीजल्स के खसरे के दाने आते हैं और इस उम्र में बच्चों को जो टीबी होता है ज़्यादातर दिमाग का होता है. और सबसे डेंजर ख़तरनाक जो है कि नमूनिया. इस बीमारी के बाद 3 या 4 हफ्तों के बाद बच्चों के अंदर नमूनिया की बीमारी आती है. सबसे बड़ी कातिल और जानलेवा बीमारी ये नमूनिया है. पूरे वर्ल्ड का जो डाटा है ये देखा जाए अगर, तो जिन 10 किलर बीमारियों के बचाव के लिए टीकाकरण किया जाता है और उन बीमारियों का शिकार होकर बच्चों की जो अमवात होती हैं उनमें 37% बच्चों की मौत नमूनिया से होती है. तो हमारे शहर में ये सूरत हाल ऐसा नहीं एकाएक आ गई, बल्कि 5 साल पहले 2018 में जब एमआर कैंपेन शुरू किया गया था शहर में गवर्नमेंट की जानिब से, और आपको याद होगा कि स्कूलों में 15 साल तक के बच्चों को ये टीके दिए जा रहे थे और उसके कार्ड भी बनाकर दिया जा रहा था. भिवंडी शहर है, इस तरह से और भी महाराष्ट्र के और भी शहर हैं, भिवंडी, मालेगांव वगैरह. तो भिवंडी का सिर्फ 75% उस वक्त कवरेज हुआ था, जबकि मेडिकल गाइडलाइन ये है
कि किसी भी ऐसे डिसीज या बीमारी की रोकथाम के लिए 95% कवरेज होना ज़रूरी है। 95 से कम है तो इस बीमारी को रोकना मुश्किल, दूसरे लोग नामुमकिन जैसा है। तो भिवंडी शहर का सिर्फ 75 था। आज भी इसकी रोकथाम के लिए जो टीके दिए जाते हैं, 2 टीके, एक 9 महीना कंप्लीट करके 10वें महीने में MR का टीका दिया जाता है और फिर 15 कंप्लीट करके 16वें महीने में दिया जाता है। तो आज भी इसका कवरेज का परसेंटेज हम जब देखते हैं दोनों का तो वो 87 के आसपास है, इससे ऊपर नहीं है। काबिल जिक्र बात यह है कि भिवंडी में इस वक्त जो भी पॉजिटिव केस पाए गए 47, काबिल जिक्र और काबिल अफसोस भी है कि भिवंडी के जिन इलाकों में 5 साल पहले ज़्यादा रिफ्यूज़ किया गया, मना किया गया, लोगों ने टीके नहीं दिलाए, वही वो इलाके हैं जहां इस वक्त मीजल्स का आउटब्रेक हुआ है। एक सवाल है कि ये जो केसेस मिले हैं भिवंडी शहर के सलम एरिया में हैं। हाँ, आमतौर से समझा जाता है कि सलम एरियाज में रहना सहना, खाना पीना, पानी ज़रा बहुत मुनासिब अच्छा नहीं होता, लेकिन जो मुतमविल बाअसर बिल्डिंगों में पॉश एरियाज में रहने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों में ज़्यादा हुआ मिसल। वजह यह है कि मिसल के टीके ऐसे लोगों ने 5 साल पहले रिफ्यूज़ किया था, नहीं लिया था, और मुस्लिम इलाकों में ज़्यादा है। ये बात यहाँ बतलानी ज़रूरी है ताकि लोगों में अवामी बेदारी आए कि इन 47 में से सिर्फ एक ही बच्चा नॉन मुस्लिम है, बाकी सब के सब 98% तकरीबन 47 लोगों में 46 मुस्लिम घरानों के बच्चे और जी एक नॉन मुस्लिम। बिल्कुल। अच्छा, वो एक नॉन मुस्लिम भी जो है उसने टीका लिया हुआ है पहले। तो यहाँ फिर एक सवाल उठता है ना कि जैसे टीका लिया है उसने तो उसके बावजूद उसे चेचक हुई, तो उसका दर्शकों को क्या बताया जा सकता है उसके बारे में? जी, अच्छा सवाल है आपका। ये जो हिफ्ज़ व तक़द्दुम के तौर पर टीके दिए जाते हैं बीमारियों की रोकथाम के लिए, एक गलतफहमी है, ये भी दूर हो जाए कि कम्युनिटी में कुछ ये कहते हैं मुस्लिम कम्युनिटी में जब बीमारी नहीं तो इलाज क्यों। तो ये जो टीके ये इलाज नहीं है, बीमारियों की रोकथाम के लिए हिफ्ज़ व तक़द्दुम के तौर पर ये डोज दिए जाते हैं ताकि लोगों को बीमारी होने ना पाए। और ये इस्लामिक नुक्ते नज़र है कि एहतियात इलाज से बेहतर है, एहतियाती तौर पर ये टीके दिए जा रहे हैं। दूसरा सवाल जो आपने किया, अगर टीका उनको लगा था फिर भी उनको ये मिज़ल हुआ तो टीके का फ़ायदा। तो ये बात जान लेनी चाहिए तिब्बी नुक्ते नज़र से कि कोई भी वैक्सीनेशन इंसान के अंदर 100% इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़ियत पैदा नहीं करती। 90-95 या इसके दरमियान ही रहता है। 100% इम्यूनिटी नहीं आ पाती, 5% रह जाती है। फिर जो डिजीज और बीमारियां आती हैं उन्हीं 5% में आती हैं। यहाँ पर भी उस बच्चे को ज़रूर दिया गया। अच्छा, जो वैक्सीन हम देते हैं बॉडी में जाने के बाद बॉडी की हमारे जो पार्ट्स हैं, जो इम्यूनिटी पावर है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, इसके ऊपर भी मुनसिर होता है कि जो एक्स्ट्रा डोज हमने दिया है हमारी बॉडी इसको किस तरह एक्सेप्ट करती है और कितना % इम्यूनिटी पैदा करती है। तो इस तरीके से थोड़े बहुत बच्चे, हज़ारों में एक आध ऐसे होंगे कि वैक्सीनेशन, आपने कोविड में देखा होगा बहुत सारे लोगों ने इंजेक्शन लिया तो फिर भी कोविड हुआ। लेकिन फ़र्क ये होता है अनवैक्सीनेटेड अगर पॉजिटिव होता है वो किसी भी बीमारी का हो, लेकिन हम मिज़ल की बात कर रहे हैं, अगर उसने MR का टीका नहीं लिया हुआ है और पॉजिटिव आया तो उसके लिए मुश्किलात ज़्यादा होंगी, हॉस्पिटलाइज करना पड़ सकता है, उसको जो 3 कॉम्प्लिकेशन मैंने बताए उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं, और वो बीमारियां होती हैं तो उसकी मौत ज़्यादा हो सकती है। तो ये ना सोचा जाए अब 47 में एक ही है जिसने लिया था टीका फिर भी हुआ, लेकिन बाकी तो ज़्यादातर वो हैं तकरीबन 85% जिन्होंने टीके नहीं लिए हुए हैं और उनको ये बीमारी हुई। कहीं ना कहीं ना लेने वालों की अक्सरियत है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सवाल ये आता है जिन्होंने टीका नहीं लिया है, अब चूंकि पूरी हंगामी सूरत हाल एक शहर में है, आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं पिछले 2-3 दिनों से म्यूनसिपल कमिश्नर, चीफ मेडिकल ऑफिसर, WHO और इससे पहले स्टेट गवर्नमेंट, यूनिसेफ और हेल्थ की बड़े नुमाइंदे शहर में आकर के गए। मुस्तकिल 2-3 दिनों से मीटिंग और ट्रेनिंग चल रही है। हेल्थ सिस्टम के सारे लोगों को ट्रेन किया गया
कि कैसे इस पर काबू पाया जाए। जितने एनजीओ काम करती हैं शहर में हेल्थ फील्ड में, उन सब की FMCS, CCDT, स्नेहा सबकी मीटिंग ली गई है। इसके अलावा और डॉक्टर्स की मीटिंग ली गई है। मौलाना मीटिंग कल सुबह ही ली गई है। मुअज़्ज़ज़ उलमा कराम को, मुफ्तियान कराम को बुलाया गया था। और इसके अलावा फिर मीडिया की मीटिंग, मीडिया और प्रेस वालों की भी मीटिंग ली गई है। एक सवाल ये भी आता है बार बार, मौलाना मीटिंग क्यों? इससे पहले भी पोलियो की बात है, मौलाना मीटिंग क्यों? मैं ये एक बात सिर्फ इतने ही कहना चाहूँगा, अगर आग भिवंडी में लगी है तो पानी क्या कल्याण में डाला जाएगा? आग जहाँ लगी है वहीं ना। अगर 98% मुस्लिम कम्युनिटी में बच्चे रिफ्यूज़ किए हुए और उन्हीं को ये मीज़ल हुआ है तो उन्हीं के नुमाइंदों को तो बुलाया जाएगा। क्योंकि वैक्सीन लेने में जो मिसकंसेप्ट है, जो गलत फहमियाँ हैं, उसमें कुछ रिलीजियस और धार्मिक भी हैं। और ये पोलियो में भी रहा है, TB में और भी बीमारियों में, यहाँ पर भी। तो रिलीजियस टाइप के जो सवाल होंगे, जो कंसेप्ट मिसकंसेप्ट होगा, उसको ख़त्म करने के लिए रिलीजियस लीडर ही आएंगे। इसलिए मौलाना मीटिंग भी बुलाई जाती है और हर सतह पर इस मीटिंग को सराहा भी जाता है, इसके रिजल्ट भी आते हैं। पोलियो प्रोग्राम में अगर मस्जिदों से ऐलान ना होता, उलमाए कराम ना आते, अपीलें ना देते, मदरसे के बच्चों की रैली ना होती, तो उसको ख़त्म करना बड़ा मुश्किल काम था। तो हम ये अपील करना चाहेंगे शहरियों से, बच्चों के अंदर पहले 1-2 दिन पहले बुखार आता है, फिर बदन में दाने जाहिर होते हैं। जब ये बुखार आ जाए तो समझिए ये सिम्टम है, डॉक्टर के पास फ़ौरन जाएं। अगर वो बच्चा अनवैक्सीनेटेड है, यानी कि MR का टीका उसको नहीं लगा हुआ है, तो उसको फौरी तौर पर 5 साल के अंदर अंदर अगर उसकी एज है तो उसको टीका देना चाहिए। और अगर टीका लगा हुआ है और उसको मीज़ल आ गया है तो टीके की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन उस बच्चे को विटामिन A, कोई भी एंटीबायोटिक के साथ विटामिन A देना ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि जब उसको मीज़ल हो ही चुका है तो विटामिन A क्यों? जी हाँ, विटामिन A इसलिए ज़रूरी है कि यही वाहिद डोज है जो अब उसको नमूनिया और जुलाब और TB की बीमारी से रोकने के लिए सबसे ज़्यादा मौसर है। गवर्नमेंट सिस्टम सबके लिए अलर्ट किया हुआ है, हर सेंटर पे, हर सिस्टर, नर्सेस, आशा, सभी को, कि जहाँ भी केस मिलता है, अब उसको मीज़ल हो चुका है, डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दिया, उसकी तस्दीक हो चुकी है, अब उसको पहली फुर्सत में 9 महीने के ऊपर अगर उसकी उम्र है तो उसको विटामिन A के डोज देने हैं। तो पूरे शहर को ये चाहिए कि अभी तो हम इसको नॉर्मल ले रहे हैं कि चेचा की दाने कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़ी तादाद में तो ऑफिशियल 275 तो ऑफिशियल है, शहर में तो न जाने 4-5 हज़ार, 400-500 इतने केसेस हो सकते हैं। तो अगर इसके कंप्लीट तौर पर नमूनिया हुआ और आगे 1-2 महीने के बाद वो बच्चे सीरियस हो गए, चाहे डायरिया की शक्ल में, नमूनिया की शक्ल में, तो बड़ी तादाद में डेथ भी हो सकती हैं। गवर्नमेंट ने तो 2-3 महीना पहले ही अलर्ट किया था, जहाँ जहाँ कवरेज कम हुआ है वहाँ पर यह डिसीज पैर फैला सकती है। और ये तो अभी पिछले 1-2 महीने से अलर्ट हो गई, रिपोर्ट आ गई। मैं इससे पहले ही सर्वे किया गया शहर में कि जो बच्चे 5 साल तक के जो बच्चे MR का टीका नहीं लिए हैं, उनकी लिस्ट बनाई गई है एरिया वाइज। तकरीबन 5200 के करीब ऐसे बच्चे डिटेक्ट हुए जिन्होंने ये टीके नहीं लिए थे, और उनके लिए स्पेशल अब तक तकरीबन 60 कैंप लगाए गए, उनके करीब में जा जाकर के उनको पहले वैक्सीनेट किया जाए, ये दिया जाए। और उनमें से तकरीबन 60% बच्चों को अब तक MR के टीके, MR का टीका मतलब मीज़ल के होने से रोकने वाला टीका, ये दिया भी जा चुका है। और ये कोशिश मुसलसल जारी है। दूसरी कोशिश ये भी जारी है कि ये जो लिस्ट तैयार की गई है कि 5200 बच्चे नहीं लिए हैं, हो सकता है उसमें और भी बच्चे हों, वापस से भी वो सर्वे मज़ीद अपडेट किया जा रहा है तो और भी बच्चे हो सकते हैं, तो वो भी डिटेक्शन में आने के बाद उन तक भी टीके पहुंचाए जाएं। तो इस तरह से पूरी कोशिश है हेल्थ डिपार्ट की। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर बुशरा भी इस बारे में काफ़ी एक्टिव, फील्ड में डॉक्टरों से मिलना, पेशेंट तक जाना। ये अच्छी बात है कि भिवंडी में अभी तक ऑफिशियल डेथ एक भी मीज़ल की वजह से नहीं हुई है। अच्छी बात है। 2 केस सस्पेक्टेड थे जिस पे ये शक था कि शायद इनकी मौत मीज़ल से हुई है, लेकिन ऑफिशियल जो रिपोर्ट आई है लेबॉर्ट्री से कि उनकी डेथ की वजह कुछ और हो सकती है, वो मीज़ल नहीं थी। लेकिन शहरियों को ये कि वो डेथ मीज़ल की नहीं थी, खामोश हो जाना, साइलेंट हो जाना, बिल्कुल नहीं। मौत का अहम दौर तो अगर होता है तो इस मीज़ल के 1 महीना बाद होता है।
अब तक की एनालिसिस ग्लोबल लेवल पर यही सामने आती है, और वो नमूनिया से, और नमूनिया जो होता है वो मीजल का साइड इफेक्ट होता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने रब्ता किया और ये बातें लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि शहर के लोग कहीं भी, कोई डॉक्टर्स हैं, पब्लिक है, मीडिया के लोग हैं, उलमाए कराम हैं, किसी बच्चे में ऐसे सिम्टम या उनको लगता है चेचक, तो हेल्थ डिपार्ट के लोगों से रब्ता करना चाहिए। भिवंडी के 15 आरोग्य सेंटर हैं, मेडिकल ऑफिसर वहाँ पर हैं, सिस्टर्स हैं, उनको बताएं, वो रिकॉर्ड में आए, उनका एनालिसिस हो, और जब वो रिकॉर्ड में आएंगे, उनके एनालिसिस होगा, जब भी गवर्नमेंट उसके ऊपर मौसम पॉलिसी बनाने में कामयाब हो पाएगी और उसका फ़ायदा शहर को पहुँचेगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मौलाना असद कासमी साहब, भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका का जो आरोग्य विभाग है उससे जुड़कर काम कर रहे हैं। बड़े बहुत ही नफे अंदाज में उन्होंने बताया कि चेचक से बचना कैसे है, मीजल से बचना कैसे है, और उसके लिए इलाज अगर करना है या किसी की मदद करना है तो ज़रूर आगे स्क्रीन पर इनका नंबर भी है, आप देख सकते हैं। बहरहाल बीमारी ना तो मेरा मजहब देख कर आएगी, ना आपका मजहब देख कर आएगी। बीमारी जो बीमारी होती है वो किसी को भी लग सकती है, तो कहीं ना कहीं बचाव के जो तरीके हैं उस पर अमल करना जरूरी है। और अब आइए देखते हैं इसी ताल्लुक से, चेचक यानी मिजल के ताल्लुक से जो टीम मोहल्लों में जाकर काम करती है, तो गुलजार नगर इलाके में ये टीम काम कर रही है। आइए उनसे भी बात करते हैं। मैं खान चालेगा ना सर? नमस्कार, अब्दुल रजाक या बिल्डिंगमध्ये आम्ही आज आलो. गुलजार नगर एरिया आहे. इकडे आम्हाला रिस्पॉन्स खूप छान मिळाला आहे आणि सगळ्या बिल्डिंगमध्ये जेव्हा आम्ही जाऊन आलो तेव्हा सगळ्यांचं सहकार्य पण खूप छान आहे. सगळे बच्चूंना घेऊन सगळे आलेले आहेत इंजेक्शनसाठी आणि फकरे आलम सरांनी पण आम्हाला खूप छान रिस्पॉन्स दिलं. त्यांचं खूप म्हणजे आम्हाला चांगलं हे आहे. त्याच्यानंतर आमचे असदभाई पण आम्हाला खूप चांगलं सहकार्य करत आहेत आणि इंजेक्शन आता एमआरचं कसं गोवरची साथ निघालेली आहे खूप, म्हणून आम्ही 2 दिवसा अगोदरपासून सर्वे करतो आहे. तर आम्हाला सस्पेक्टेड काही मिळालेले नाही आहेत, तरी पण आम्ही प्रत्येक बिल्डिंगमध्ये जाऊन बच्चूंना इंजेक्शनसाठी कन्वर्ट करून घेऊन येतो आणि रिस्पॉन्स खूप छान. उल्ला खान यहाँ अब्दुल रजाक बिल्डिंग, यहाँ जो मैडम आती हैं सिस्टर बहुत अच्छे से बात करती हैं, सब समझाती हैं, सुई वगैरह मतलब सब अच्छे से ही बताती हैं. हाँ, अच्छे से मिलती हैं, बात करती हैं, मुस्कुराकर बोलती हैं. आशा वर्कर आहे आरोग्य केंद्र टू यामध्ये मी आरोग्य विभागामध्ये काम करते आणि माझा एरिया आहे गुलजार नगर. आणि जे बच्चू आता एमआरचे आहेत जे रिक्रिएट न होत त्यांना आम्ही कन्व्हर्ट करतो आहे आणि त्यांना बोलून आम्ही एरियात वॅक्सिनेशन पूर्ण करतो आणि जे नकार आहेत त्यांना पण आम्ही येऊन सहकार्य करून आम्ही कन्व्हर्ट करून त्यांना इंजेक्शन वगैरे देतो. आणि मिजलची आता खूप साथ चाललेली आहे आणि इथं आम्हाला चांगला रिस्पॉन्स देतात एरियातले लोक. आणि आमचे असद सर आहेत ते पण येऊन समजवतात आणि जे नाही घेत त्यांना एकदम रिस्पॉन्स देऊन त्यांना कन्व्हर्ट करून आणि वॅक्सिनेशन पूर्ण करतो आम्ही.